दोस्तों अगर आप कम पूंजी में किया जाने वाले सफल बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आज के वीडियो में 10 सबसे सफल बिजनेस के बारे में बताएंगे जिसे आप कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं। लास्ट का 4 दोस्तों बिजनेस सबसे टॉप का बिजनेस है। तो दोस्तों एक एक करके 10 बिजनेस के बारे में ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा आपके लिए कौन सा बिजनेस सबसे बेस्ट है। चुनाव करके आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, उस पर हम डिटेल में अलग से एक वीडियो आपके लिए ही बना देंगे। उस वीडियो को देखकर आप आसानी से 10 बिजनेस में से जो सफल बिजनेस है आप कर सकते हैं। दोस्तों ये जो 10 बिजनेस है इसमें पहले ही दिन से आप कमाई शुरू कर सकते हैं, पहले ही दिन से कमाई शुरू कर सकते हैं और इसे बड़े लेवल पे भी ले जा सकते हैं। और अगर हम नुकसान की बात करें तो इसमें नुकसान नाम मात्र का है, यानी कि अगर आप सही तरीके से करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे तो इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके उस 10 बिजनेस के बारे में जानते हैं। पहला बिजनेस है दोस्तों है मसाला ग्राइंडिंग का बिजनेस। मसाला ग्राइंडिंग, मसाला दोस्तों सबके घर की ज़रूरत है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कुछ ना कुछ उनके घर में यूज होता ही है। हल्दी पाउडर से लेकर धनिया पाउडर, मिर्च पका पाउडर, जीरा, गरम मसाला, सब्जी मसाला, कुछ ना कुछ सबके घर में यूज होता ही है। तो दोस्तों इसे आप छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 10-20 हज़ार रुपये आपके पास है तो एक छोटी सी मशीन लीजिए, घर पे पिसाई करिए, घर घर सप्लाई कर सकते हैं। आगे चल के इसे ब्रांड बनाकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा कभी भी मिलावट करने के बारे में मत सोचना, प्योरिटी देना। आप ये सोचना कि मैं वही यूज करूँगा जो दूसरे को खिलाऊंगा। कभी भी किसी के साथ विश्वासघात मत करना। लेकिन आज के समय में जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों कुछ ना कुछ मिलावट करती है, तो मिलावट मत करना, कभी आप फेल नहीं होंगे। दूसरे बिजनेस की बात करें तो दोस्तों वो है पेपर प्लेट और कप मेकिंग का बिजनेस। दोस्तों पेपर का प्लेट, चाहे वो आपका खाने के लिए रेडीमेड हुआ, आप देखते होंगे पार्टी होती है, फंक्शन होता है, उसमें पेपर प्लेट और कप का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आप डाल सकते हैं या मार्केटेड बाय बिजनेस भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अपना ब्रांड बना के भी कर सकते हैं और तो डायरेक्ट कंपनी से, छोटी छोटी इसकी कंपनियां आप देखेंगे पड़ी होंगी, तो उनसे खरीद करके छोटे छोटे दुकानों पे भी आप सप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नुकसान आपका नहीं होगा। तीसरे बिजनेस की बात करें तो दोस्तों है मोमबत्ती बनाने का बिजनेस। मोमबत्ती, इसमें कोई एक्सपायरी नहीं है, इसे आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मोमबत्ती का बिजनेस करने के लिए सरकार कई सारी स्कीमें भी चलाई हैं। आप सरकार की बहुत सारी ऐसी संस्थाएं भी हैं जहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, बनाने की सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप जाइए अपने जिले के जिला उद्योग कार्यालय, जिला उद्योग जो कार्यालय वहां पे जाएंगे तो वहां पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन सी संस्था है जो मोमबत्ती की ट्रेनिंग दे रही है, कैसे आपको लोन मिलेगा, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा। आप चाहें तो दोस्तों उसी के माध्यम से आप बेच भी सकते हैं, या आप दोस्तों खादी ग्रामोद्योग डिपार्टमेंट से संपर्क करके मोमबत्ती बना करके आप खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से भी बेच सकते हैं और वैसे दुकानों पे भी बेच सकते हैं। अगर चौथे बिजनेस की हम बात करें तो दोस्तों चौथा बिजनेस है सिलाई बुनाई का सेंटर। दोस्तों आप लोग जान रहे हैं सिलाई का काम कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि आप कपड़ा पहनना बंद नहीं करेंगे तो लेडीज में भी जेंट्स में भी दोस्तों लोग अपने तरह के कपड़े सिलाते हैं। अगर आज हम कपड़े की सिलाई की बात करें, आप पैंट शर्ट सिला रहे हैं, अगर आप गांव में सिला रहे हैं तो 300 से 400 रुपये लगता है। अगर यही पैंट और शर्ट का कपड़ा आप अपने लिए सिला रहे हैं सिटी में तो 700, 800, 1000 रुपये तक अच्छे अच्छे टेलर लेते हैं। लागत क्या है? कुछ भी नहीं है। एक पैंट शर्ट को तैयार करने में कितना समय लगता है? 1.5 से 2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं लगता है।
और अगर लागत करेंगे 2-4 रुपए की लागत आएगी, बाकी समय, बाकी इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर लेडीज के सूट की बात करें तो ब्लाउज की बात करें, अगर गांव में ब्लाउज सिलाते हैं तो 150 से 200 रुपए। आप सिटी में सिला रहे हैं, जैसे आप उसमें डिजाइन लेंगे 500, 800, 1000 रुपए तक लगता है। तो सबसे बेस्ट बिजनेस है सिलाई का। सिलाई सेंटर भी आप डाल सकते हैं, सिलाई का प्रशिक्षण सेंटर भी आप डाल सकते हैं, तो बढ़िया बिजनेस है। अब दोस्तों 5वें बिजनेस की बात करें, हुआ पापड़ अचार बनाने का बिजनेस। अचार, जी हाँ दोस्तों, सबके नाम सुन के ही जीभ से पानी आ जाता है। अचार सबका फेवरेट है। तो आम का अचार, करौंदे का अचार, इसका आंवले का अचार, भाई कई तरह के अचार आते हैं, मिक्स भी अचार आते हैं। और पापड़ तो दोस्तों शादी ब्याह पार्टी में बिकता है, तो पापड़ अचार का भी बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, तो स्कीमों का आप प्रॉफिट ले सकते हैं। स्कीम के अंतर्गत ब्याज मुक्त आपको पैसा भी मिल सकता है सब्सिडी के साथ, तो सरकार से लोन भी ले सकते हैं। घर की कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जो इतना बढ़िया बढ़िया अचार बनाती हैं, क्या बताएं। तो दोस्तों अगर आपके घर में कोई आपकी माँ हो, भाभी हो, बहनें हो, अचार बढ़िया बना लेती है, तो उसे लोगों तक पहुंचाइए। उसे ब्रांड बना के भी बेच सकते हैं, लोकल मार्केटिंग में भी बेच सकते हैं, घर घर जाके बेच सकते हैं। दोस्तों अचार और पापड़ सबसे बढ़िया बिजनेस है। अगर हम 6वें बिजनेस की बात करें तो दोस्तों वो है मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस बिजनेस। आज के हर परिवार के पास 1 से 2 मोबाइल है, और मोबाइल में कुछ ना कुछ खराबी होती रहती है। इसके लिए कवर वगैरह, तो आप मोबाइल कैसे बनाया जाता है, कुछ दिन आप 5-6 महीना दुकानों पर रह करके सीख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा कमरा लेकर के आप वहीं पे मोबाइल सर्विस का सेंटर खोल सकते हैं। उसके बाद आपके पास जब बजट हो जाएगा तो कुछ मोबाइल की रेंज भी रख सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल के कुछ पार्ट होते हैं, उन्हें भी आप रख करके बिजनेस बढ़िया चल सकता है। अब दोस्तों हमने जो कहा था लास्ट में 4 की बिजनेस, अब चौथे यानी 7वां बिजनेस जो है दोस्तों वो सबसे बेस्ट बिजनेस है, ये प्रोफेशनल बिजनेस है। हर्बल हेयर ऑयल और ब्यूटी का प्रोडक्ट, यानी ब्यूटी की क्रीमें होती हैं, तमाम साबुन होते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बेस्ट बिजनेस है। आज भी नंबर 1 डिमांड पे है, आने वाले भविष्य में भी नंबर 1 पे रहेगा। अगर आप फार्मा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और कॉस्मेटिक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो दोस्तों हर्बल प्रोडक्ट से आप अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप हर्बल प्रोडक्ट से अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा दूसरा चैनल है जिसपे सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से संबंधित जानकारी दी जाती है, वो है एलोक्सिस बिजनेस आइडिया। उस पर आप जा करके दोस्तों हर्बल से संबंधित, मेडिकल से संबंधित सारी जानकारी आप ले सकते हैं। क्योंकि मैं दोस्तों मेडिकल के क्षेत्र में 1990 से यानी कि 34 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है, वो सारी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो मैं 8वें बिजनेस की बात कर रहा हूँ, स्ट्रीट फूड जैसे चाय, भेलपूरी, मूंगफली, समोसे, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, ये जो रोड के साइड लगाते हैं दोस्तों, शाम के समय आप देख लीजिए जबरदस्त भीड़ लगती है। सुबह पैसा लगाइए, शाम तक प्रॉफिट के साथ पैसा आपकी जेब में आ जाएगा। तो दोस्तों ये रोड साइड के फूड स्ट्रीट बहुत ही बेस्ट है, कम पूंजी में किया जाने वाला। तो दोस्तों किसी एक चीज में आपकी पकड़ है और आप इंटरेस्टेड है, पैसे का अभाव है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब 9वें बिजनेस की बात करें तो दोस्तों वो है पुरानी चीजें रिपेयर और रीसेल करना। पुरानी चीज आप फर्नीचर वगैरह खरीद सकते हैं। वीआईपी लोग जो हैं दोस्तों वो हमेशा हर एक जैसे दिवाली वगैरह आता है तो अपने घर के कुछ पुराने फर्नीचर को हटाना चाहते हैं, तो इसे आप कूड़े के भाव खरीद करके इसे कुछ रिपेयर करके अच्छे रेट में बेच सकते हैं। दूसरा है मोटरसाइकिल या साइकिल। दोस्तों कुछ लोग हैं ये गाड़ी, बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ी को रीसेल करते रहते हैं और अच्छे प्रॉफिट पे आप उसे खरीद करके कुछ इधर उधर करके उसको आप बेच सकते हैं। उसी तरह से साइकिलें होती बच्चों की, तो साइकिल आपको 1500 में मिल जाती है। रेंजर साइकिल जो 7-8 हज़ार में आती है, तो उसे रिपेयर करके 1,500 से 2,000 में बेच सकते हैं, यानी दुगना। तो रीसेलिंग का बिजनेस भी बहुत बेस्ट बिजनेस है। अब 10वें बिजनेस की बात करें जिसमें आपको एक पैसे नहीं लगाना है,
वो है यूट्यूब या सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना। दोस्तों आपके पास कोई स्किल है, चाहे वो एजुकेशन की स्किल है, चाहे वो कोई आपके पास कोई कला है, या आप बहुत बढ़िया पेंटिंग बना लेते हैं, जो भी आपके अंदर कला है, नहीं कुछ है तो आपको दोस्तों जीके आता है, जीके पे आप वीडियो बना सकते हैं, या फिर आपको राजनीति करना आता है तो राजनीति बताइए, गाने आता है तो गाने, जो कुछ भी आता है एक स्किल अपना आप ला करके इस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। तो ये 10 बिजनेस में से कौन सा बिजनेस आपके लिए बेस्ट लग रहा है, कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। आपके पास कौन सी ऐसी कला है जो लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं, उस कला के बारे में बताइए। हम आपको अच्छे अच्छे टूल्स बताएंगे, माध्यम बताएंगे जो लोगों तक आप पहुंचाएंगे और उससे आप पैसे कमाएंगे। तो दोस्तों ये 10 बिजनेस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए, और हर जरूरतमंद तक, अपने यार दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करिए। उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ओके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।